खुशामदीद दोस्तों पिछले दिनों मेरे पास एक बंदा आया। वो ऑनलाइन काम करता था, 28 साल का था। ऑनलाइन तो पैसे कमाना शुरू हो गया, लेकिन ज़्यादातर वो लैपटॉप एक्सपोजर, उसके साथ वो हर वक्त ऑनलाइन खाना मंगवाता था जो कि जंक फूड होता था, अनहेल्दी फूड। उसके अलावा वो ज़्यादातर वो अपने कमरे में रहता था। उसकी लोगों से मिलना जुलना बहुत कम हो गया था, हद तक कि वो अपने घर वालों से भी बहुत कम मिलता जुलता था। इसके नतीजे में उसके हर वक्त सर में दर्द रहता था। और अब मेरे पास वो इसलिए आया कि उसको हर वक्त एंग्जाइटी यानी कि घबराहट की बीमारी रहती थी, और अब उसको नींद के मसले, स्लीप इश्यूज भी रहने लगे। मैंने उसका मसला डिस्कस किया और मैंने उसको कहा कि तुम्हारी जो ये रूटीन है, तुम्हारी जो आदत है, इसकी वजह से तुम्हारा दिमाग यानी कि तुम्हारे ब्रेन डैमेज हो रहा है। हमारी ज़िंदगी में क्या वो ऐसी आदत है जिससे हमारा दिमाग, हमारा ब्रेन डैमेज हो सकता है? आइए जानने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है डॉक्टर अली एहसान मुफ्ती। मैं एक साइकेट्रिस्ट, माहिर नफ्सियात हूँ। वेलकम टू माय इंफोटेनमेंट चैनल। दोस्तों, आजकल ऑनलाइन दुनिया की बहुत बड़ी मांग है, ये डिजिटल गैजेट्स, सोशल मीडिया, फ्रीलांसिंग। लेकिन ये जो मांग है, इसकी वजह से एक इंफॉर्मेशन लोड आ गई है और ज़्यादातर लोग लैपटॉप पे काम करते हैं, डेस्कटॉप पे काम करते हैं, वो अपनी गैजेट्स पे काम करते हैं, कमरों में बंद रहते हैं, स्टूडियोज़ में बंद रहते हैं, और इनकी वजह से वो अपने दिमाग को नुकसान पहुंचा रहे हैं, वो अपने फिजिकल ब्रेन को नुकसान पहुंचा रहे हैं। लेकिन आज हम इस वीडियो पे सिर्फ बात करेंगे, फोकस करेंगे कि कैसे उनकी मेंटल हेल्थ और उनकी जो दिमाग है वो डैमेज हो रही है, और वो कौन सी आदत है कि जिनसे आप बच सकते हैं तो आपका दिमाग सेहतियाब रहेगा और वो डैमेज नहीं हो सकेगा। आगे जाने से पहले दोस्तों मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी, एक इल्तिजा रहेगी कि आप ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और किसी और प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं तो उसको फॉलो करें। हमारी टीम बहुत मेहनत करती है और रिसर्च करती है, इससे उनका दिल बहुत बड़ा हो जाता है। इसके अलावा यहाँ पे एक व्हाट्सएप का नंबर दिया गया, अगर आपका कोई सवाल हो तो यहाँ पे हमें मैसेज जरूर कीजिएगा। हमारी कोशिश होगी कि इसको रिप्लाई करें, और अगर आपको कोई सवाल हो तो नीचे दिए गए आप कमेंट में भी कर सकते हैं। यहाँ पे मेरा आपसे एक सवाल है कि नीचे दिए गए आदत में से आपके ख्याल में कौन सी एक ऐसी आदत है कि जो कि हमारे दिमाग को नुकसान दे सकती है, हमारे ब्रेन को डैमेज कर सकती है? नंबर 1, बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना। दूसरे नंबर पे, गुस्से को बुरे तरीके से कंट्रोल करना। तीसरे नंबर पे, आइस की एडिक्शन। चौथे नंबर पे, ये सारी आदतें। आपको इसका जवाब आगे हमारे कंटेंट में मिल जाएगा। दोस्तों, सबसे पहली आदत जो कि आपके दिमाग को नुकसान पहुंचाती है और जिसको हम बिल्कुल बहुत इजी लेते हैं, वो है लैक ऑफ रूटीन। दोस्तों, हमारी ज़िंदगी में अगर नज़्म ज़ब्त नहीं होगा तो हमारी नींद ख़राब होगी, हमारे इर्रेगुलर स्लीप पैटर्न्स होंगे, और हमारे सोने का टाइम गलत होगा, हमारे जागने का टाइम कोई और होगा। इसकी वजह से हमारा जो बॉडी का अपना नेचुरल सर्काडियन रिदम है वो ख़राब हो जाएगा। सर्काडियन रिदम हमारी बॉडी का एक नेचुरल रिदम होता है जो कि हमारी बॉडी में टाइम टू टाइम एक हार्मोन रिलीज करता है, जिस पे हमारी बॉडी की फंक्शनैलिटी डिपेंडेंट होती है। अगर हमारे सोने और जागने के टाइमिंग्स एक नहीं होंगे, कंसिस्टेंट नहीं होंगे, तो हमारी सर्काडियन रिदम जो है वो ख़राब होगी, और इसका हमारी जिस्मानी सेहत पे और आखिर में हमारी ज़हनी सेहत पे, हमारे दिमाग पे बहुत बुरा असर होगा, और हमें मूड स्विंग्स होंगे, हम बार बार चिड़चिड़ापन का शिकार होंगे। 2023 अप्रैल में एक रिसर्च आर्टिकल के मुताबिक वो लोग जिनकी सर्काडियन रिदम ख़राब थी, उनमें ये देखा गया था कि वो बहुत जल्दी जो थे किसी भी ज़हनी बीमारी जैसे कि एंग्जाइटी की बीमारी, डिप्रेशन की बीमारी, हत्ता कि साइकोसिस की बीमारी का भी शिकार हो गए थे। तो दोस्तों, ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी सर्काडियन रिदम का ख्याल रखें। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई नज़्म ज़ब्त नहीं है, अगर आपकी कोई रूटीन नहीं है, तो आपकी कॉग्निटिव परफॉर्मेंस यानी कि आपकी वो परफॉर्मेंस जो कि ज़रूरी होती है प्लानिंग के लिए, वो परफॉर्मेंस जिससे आपकी मेमोरी अफेक्ट होती है, वो परफॉर्मेंस जिससे आप एग्जीक्यूटिव फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, जो कि डिपेंडेंट होती है आपके ब्रेन के फ्रंटल लोब पे, वो परफॉर्मेंस ख़राब होती है। ज़रा सोचिए कि अगर आपकी ब्रेन को स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइजेशन नहीं मिलेगी, अगर आपकी रूटीन एक नहीं होगी, किसी दिन आप 8 बजे जाग रहे हैं, किसी दिन आप 12 बजे जाग रहे हैं, किसी दिन आप रात को 10 बजे सो रहे हैं, किसी दिन आप रात को 2 बजे सो रहे हैं, तो इससे आपके ब्रेन को ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर्ड स्टिमुलेशन नहीं मिलेगी। इसकी वजह से आपका ब्रेन आदी नहीं होगा और आपका ब्रेन कंफ्यूज रहेगा, यानी कि आपका दिमाग को बार बार एक मैसेज गलत तरीके से मिलता रहेगा, और उससे आपकी मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी डाउन होगी। उसकी वजह से आपको याददाश्त की बीमारी हो सकती है, और उसके साथ डिप्रेशन की बीमारी भी हो सकती है। आपकी ज़िंदगी में अनसर्टेनिटी रहेगी, आपकी ज़िंदगी में अनप्रेडिक्टेबिलिटी रहेगी। ये मैं नहीं कह रहा, डॉक्टर केन यंग ने अपनी किताब रिलीविंग स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी में ये बात की है कि अगर आपकी ज़िंदगी में स्ट्रेस ज़्यादा होगा तो स्ट्रेस जो है आपके अंदर एक हार्मोन स्टीरॉयड रिलीज़ करेगा, और हमारे दिमाग के अंदर एक स्ट्रक्चर है जिसको हिप्पोकैम्पस कहते हैं, और जो कि मेमोरी के साथ रिलेटेड है। उस हिप्पोकैम्पस को ये
बाद में जाके श्रिंक करता है और श्रिंकेज के साथ हम अल्जाइमर की बीमारी में भी जा सकते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि कंसिस्टेंट हैबिट्स रखें, कंसिस्टेंट रूटीन रखें। आपकी ज़िंदगी में मोटिवेशन होगी, फोकस होगा, प्रोग्रेस होगी। दूसरे नंबर पे जो पॉइंट है कि जिसको अपना के आप अपने दिमाग को डैमेज से, नुकसान से बचा सकते हैं, वो ये है कि आप नेगेटिव न्यूज़ से बचिए। जी हाँ, नेगेटिव न्यूज़। वो नेगेटिव न्यूज़ का सोर्स कोई भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। चाहे वो मीडिया हो सकता है, चाहे वो सोशल मीडिया हो सकता है, या वो कोई भी ऐसी टॉक्सिक पर्सन या कोई भी ऐसा बंदा हो सकता है जो कि आपकी ज़िंदगी में आपको लगता है बार बार सिर्फ नेगेटिव न्यूज़ ही देता है। नेगेटिव न्यूज़ से बचना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वो आपके दिमाग को नुकसान देता है। पहली दफ़ा जब आपने बॉम्ब धमाके की न्यूज़ सुनी थी, आपका दिल रो रहा था, लेकिन अब जब आप धमाके की न्यूज़ सुनते हैं, क्या अभी आप उदास होते हैं? मेरे ख्याल में आप कम उदास होते हैं, क्योंकि बार बार नेगेटिव न्यूज़ सुनना आपके अंदर एम्पैथी को कम करता है, आपके अंदर कंपैशन को कम करता है, आपके अंदर इमोशनल कनेक्शन कम हो जाते हैं। इसकी वजह से आपकी बॉडी जो है बार बार छोटे से छोटे मसलों पे भी स्ट्रेस रिस्पॉन्स को उजागर करता है, और इसकी वजह से आपकी बॉडी में बार बार स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होता है। जैसे कि मैंने पहले बताया, स्ट्रेस हार्मोन जैसे कि स्टीरॉयड या उसको हम कहते हैं कॉर्टिसोल, जब वो रिलीज होता है तो आपके बॉडी के लिए, आपके बदन के लिए वो अच्छा नहीं है। यहाँ पे मैं जिक्र करना चाहूँगा द गार्डियन के एक आर्टिकल का कि नेगेटिव न्यूज़ जो है आपके ब्रेन स्ट्रक्चर पर बहुत बुरे तरीके से असरअंदाज होता है, और जब लिम्बिक सिस्टम, हमारी जो कि ब्रेन का स्ट्रक्चर है, अगर वो ख़राब हो जाए तो हमारी मेमोरी, हमारी लर्निंग, और सबसे ज़्यादा जो हमारी वो सिस्टम जो कि हमारी इमोशंस को रेगुलेट करे, वो ख़राब हो सकती है। तो ये देखिए कि नेगेटिव न्यूज़ से बचना कितना इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, जो नेगेटिव न्यूज़ करती है उसकी वजह से आपका दिमाग हमेशा एक एंग्जाइटी और फियर की सिचुएशन में रहता है। आपके जब दिमाग में बार बार एक नदी बह रही होती है नेगेटिव न्यूज़ की, इसकी वजह से आप हमेशा जो है एक एंग्जाइटी की सिचुएशन में रहते हैं, एक खौफ की सिचुएशन में रहते हैं। आप दुनिया को एक खतरनाक जगह के तौर पे परसीव करते हैं, आपको लगता है कि दुनिया एक थ्रेटनिंग जगह है, आपको इससे खौफ महसूस होता है। आपकी पूरी बॉडी, हद तक के जिस्मानी जगह भी जो है एक सिंपैथेटिक सिस्टम होता है, आपको लगता है कि ये हमेशा अलर्ट में रहता है। इसकी वजह से आपके मेंटल हेल्थ पे बहुत बुरा असर पड़ता है और आप क्रॉनिक स्ट्रेस में रहते हैं, और ये अभी आपको ब्रेन में भी डैमेज देगा, उसके अलावा ये आपकी बॉडी में भी डैमेज देगा। नेगेटिव न्यूज़ के जितने भी साइकिल्स आते हैं, ये आपको नाउमीदी का एहसास दिलाता है, बल्कि बेबसी, हेल्पलेसनेस और बिल्कुल दुनिया में कुछ भी नहीं है, ये भी एहसास दिलाता है। नेगेटिव न्यूज़ की वजह से हम इंफॉर्मेशन ओवरलोड कर लेते हैं, ओवर कंजम्पशन कर लेते हैं, जिसकी वजह से हम पॉजिटिव चीज़ों को भी अच्छे तरीके से नहीं ले पाते। दोस्तों, कभी आपने ज़िंदगी में ऐसे लोगों को देखा है जो कि बार बार हर बात पे क्रिटिसाइज़ करते हों, वो दूसरों को मैनिपुलेट करते हों, वो दूसरों को कमतर भी समझते हों और सिर्फ अपने मफाद के लिए लोगों को इस्तेमाल करें, और जब भी आप अच्छा काम करें या कोई दूसरे अच्छा काम करें, वो कभी भी उनको एक्नॉलेज ना करें, कभी भी उनको शाबाशी ना दें, बल्कि हमेशा जलीसी का शिकार हों। ऐसे लोग जो हैं वो टॉक्सिक पर्सन कहलाते हैं। और अगर आपने अपने दिमाग को डैमेज से बचाना है तो कोशिश कीजिए कि ऐसे टॉक्सिक लोगों से दूर रहिए। अगर ऐसे टॉक्सिक लोग आपके साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, अगर आपके ऑफिस में हैं, तो रिसर्च के मुताबिक देखा ये गया है कि आप हमेशा क्रॉनिक स्ट्रेस का शिकार रहेंगे, आप एंग्जाइटी का शिकार रहेंगे, आपके लिम्बिक सिस्टम पे असर पड़ता है, और लिम्बिक सिस्टम जो है आपकी मेमोरी को बहुत बुरे तरीके से मुतासर करती है। टॉक्सिक लोग जो हैं वो नेगेटिव बिहेवियर का शिकार होते हैं, आपको मैनिपुलेट करते हैं, बार बार क्रिटिसाइज करेंगे, उनके अंदर एक एग्रेशन होता है, वो एक हॉस्टाइल इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से हमेशा एक स्ट्रेस का रिस्पॉन्स रहेगा, और आपके जहन में हमेशा एक साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस रहेगी, जिसकी वजह से आप कोई भी साइकेट्रिक डिसऑर्डर की तरफ जा सकते हैं। वो आपकी सारी इमोशनल, जज्बाती एनर्जी खींच लेते हैं, हमेशा एक ड्रामा क्रिएट करते हैं, एक नेगेटिविटी क्रिएट करते हैं, एक कन्फ्लिक्ट क्रिएट करते हैं, और शेम और ब्लेम का इस्तेमाल करके आपकी सारी एनर्जी आपसे खींच के, आपके सारी जहन की एनर्जी खींच करके, आपके सारी रिसोर्सेज खींच करके आपको एग्जॉस्ट कर देते हैं, आपको डिमोटिवेट कर देते हैं। और आप जब जज्बाती तौर पे खाली हो जाते हैं, आप जब मोटिवेशनल तौर पे खाली हो जाते हैं, जब आपको लगता है ज़िंदगी में कुछ रह नहीं गया, ये लोग आपको छोड़ देते हैं, बल्कि आपको अपनी नाकामियों के जिम्मेदार खुद ठहराते हैं। तो लिहाजा ये बहुत ज़रूरी है कि इन टॉक्सिक पर्सनैलिटीज से बचा जाए। ऐसे टॉक्सिक पर्सनैलिटीज अगर आपकी फैमिली में हो, अगर आपके दोस्तों में हो, अगर आपके ऑफिस में हो, तो ये आपकी इज्जत नफ्स के साथ खेलते हैं, आपके कॉन्फिडेंस को ख़त्म करते हैं, आपको इतना क्रिटिसाइज़ करते हैं
कि एक दिन आप एहसास कमतरी का शिकार हो जाते हैं, आप डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। आपकी सेल्फ वर्थ है जो कि आपने बहुत मुश्किल से अचीव की होती है अपनी कामयाबियों से, वो चंद हफ्तों और चंद महीनों में उसको खत्म कर देते हैं। अगर आप किसी टॉक्सिक पर्सन के साथ, टॉक्सिक पर्सनैलिटी के साथ करीब है, उनसे अपने आप को दूर रखिए। ये आपके ब्रेन को डैमेज कर सकता है, आपके डिसीजन मेकिंग को खराब कर सकता है, आपकी इज्जत नफ्स को मुकम्मल तौर पर तबाह कर सकता है। दोस्तों, इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ हम अपनी ज़िंदगी में जिसको मिस करते हैं, जो कि हमारे दिमाग को नुकसान पहुंचाता है, हमारे ब्रेन के स्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाता है, वो ये है कि हम ज़िंदगी में अपने खाने पर गौर नहीं करते। हम पुअर डाइट चॉइसेस को तरजीह देते हैं। जी हाँ, अगर हम अनहेल्दी खाना खाएं, इसकी वजह से हमारे दिमाग को बहुत नुकसान मिलता है। तो इससे ज़्यादा आपके अंदर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज आएंगी। अगर ब्रेन हेल्थ की बात की जाए तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम ओमेगा 3 फैटी एसिड्स खाएं, हम एसेंशियल वाइटामिन लें, हम कुछ ऐसे मिनरल्स हैं हमारे दिमाग के लिए बहुत ज़रूरी है वो लें। लेकिन अनहेल्दी खाना खा के, जंक फूड खा के ये मिनरल्स, ये वाइटामिन और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हमारे दिमाग को नहीं मिलेगा। इससे हमारे दिमाग की जो कॉग्निटिव एबिलिटी है, वो एबिलिटी यानी कि जिससे हमारी याददाश्त लिंक्ड है, जिससे हमारी प्लानिंग लिंक्ड है, जिससे हमारी ओवरऑल ब्रेन हेल्थ लिंक्ड है, वो ख़राब होगी। इसके अलावा अगर हम जंक फूड खाएंगे, अगर हम पुअर डाइट चॉइसेस को तरजीह देंगे, अगर हम हेल्दी खाना खाएंगे, तो हमारी ब्रेन में इन्फ्लेमेशन होगी, हमारी ब्रेन में एक ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जैसी कैफियत आएगी। जी हाँ, अगर बेकरी फूड को ज़्यादा खाएंगे, अगर हम अनहेल्दी कार्बोहाइड्रेट्स खाएंगे, जैसा कि मैंने पहले जिक्र किया, बेकरी फूड है, बर्गर्स हैं, पिज़्ज़ाज हैं, केमिकल एडिटिव्स इनके अंदर बहुत ज़्यादा हैं, ये हमारे ब्रेन में न्यूरोट्रांसमीटर्स को बहुत बुरे तरीके से मुतासिर करती हैं। कौन से न्यूरोट्रांसमीटर्स? जैसे कि डोपामीन, सेरोटोनिन, और ये हमारे मूड डिसऑर्डर्स में बहुत बड़ा रोल अदा करती हैं। एक रिसर्च के मुताबिक वो लोग जो कि बहुत ज़्यादा जंक फूड खाते हैं, उनके अंदर साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है। तो दोस्तों, ये बहुत ज़रूरी है कि अगर आप अनहेल्दी खाना खाएंगे, जंक फूड खाएंगे जिसमें शुगर होती है, और फैट्स की भी दो किस्में होती हैं, जो इस किस्म की मैं बात करूं वो है ट्रांस फैट। ये हमारे दिमाग के अंदर इन्फ्लेमेशन को प्रमोट करती है और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को प्रमोट करती है, जिससे आपकी दिमाग की रगों को नुकसान मिलता है, जिससे आपके ब्रेन के सेल्स को नुकसान मिलता है। जंक फूड खाने से, अनहेल्दी खाना खाने से हमारे दिमाग में एक प्रोसेस है जिसको न्यूरोप्लास्टिसिटी है, वो मुतासर होती है। दोस्तों, न्यूरोप्लास्टिसिटी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि लेटेस्ट दरियाफ्त हुआ है। न्यूरोप्लास्टिसिटी को हम एक दिमाग की फ्लेक्सिबिलिटी भी कहते हैं। न्यूरोप्लास्टिसिटी एक नया कॉन्सेप्ट है, इस पे भी अभी भी रिसर्चर्स काम कर रहे हैं। लेकिन अगर आप अनहेल्दी खाना खाएंगे, अगर आप जंक फूड खाएंगे, तो आपका दिमाग कम न्यूरोप्लास्टिक होगा, यानी कि वो किसी भी चेंज को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। और अगर आप हेल्दी डाइट खाएंगे जिसमें हेल्दी कार्बोहाइड्रेट, गुड फैट्स और प्रोटीन, तो आपका ब्रेन की जो एबिलिटी है न्यूरोप्लास्टिसिटी की, वो बहुत ज़्यादा होगी, वो किसी भी चेंज को बर्दाश्त कर पाएगा। अगर कोई साइकोलॉजिकल ट्रॉमा होता है, अगर तो कोई स्ट्रक्चरल ट्रॉमा होता है, चोट पहुंचती है आपके ब्रेन को, तो आपके ब्रेन के अंदर रीऑर्गेनाइज करने की, रिस्पॉन्स करने की सलाहियत बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो लिहाजा ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने खाने की चॉइसेस को तरजीह दें, उसमें हेल्दी खाने को सेलेक्ट करें और जंक फूड से बचें। 5 नंबर पे वो आदत जिससे यकीनन हमारा दिमाग जो है मुकम्मल तौर पे उसका स्ट्रक्चर तबाह हो सकता है, वो ये है कि नशा और नशा करने वाली अद्वियात और आदात। जी हाँ, वो नशा करने वाली चीज़ें जैसे कि चर्स, आइस, अल्कोहल और नशा करने वाली अद्वियात जो कि आप डॉक्टर की इजाज़त के बगैर इस्तेमाल करें, आपके दिमाग के अंदर पैदा होने वाले न्यूरोट्रांसमीटर्स को मुकम्मल तौर पे तबाह कर सकता है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि वो लोग जो कि नशा करते हैं, जैसे कि चर्स, आइस, अल्कोहल यानी कि शराब, उनके दिमाग के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर्स, न्यूरोकेमिकल डिसरप्शन होती है। न्यूरोट्रांसमीटर हमारे दिमाग में पैदा होने वाले वो कीमियाई मादा हैं जो कि एक पैगाम एक सेल से लेके दूसरे सेल को पहुंचाते हैं। अगर आप अपने दोस्त को कोई पैगाम देना चाहें तो क्या वो मैसेज की सूरत में देते हैं? तो हमारे अंदर न्यूरोट्रांसमीटर्स भी पैगाम रसाई का काम करते हैं एक सेल से दूसरी सेल के दरमियान। अगर आप नशा करेंगे तो ये न्यूरोट्रांसमीटर्स को मुकम्मल तौर पे तबाह कर लेते हैं और हमारे ब्रेन के अंदर जो पैगाम रसाई का काम है उसको मुकम्मल तौर पे डिस्टर्ब करते हैं। वो लोग जो कि बहुत ज़्यादा सिगरेट पीते हैं, वो भी न्यूरोट्रांसमीटर्स के मैकेनिज़्म को ख़राब कर लेते हैं और उसकी वजह से उनके अंदर मिजाज का चिड़चिड़ापन और याददाश्त की बीमारियां आ जाती हैं। जितनी भी नशा और अद्वियात, नशा वाली जितनी भी चीज़ें हैं, वो हमारे
ब्रेन के, हमारे दिमाग के रिवार्ड सिस्टम को हाईजैक कर लेती हैं और हमारा जो दिमाग का रिवार्ड सिस्टम है वो डोपामीन पे मुनहसर है। और जो नशा करने वाली जितनी भी चीज़ें हैं जैसे चर्स, आइस, शराब, ये डोपामीन को मुकम्मल तौर पे हाईजैक कर लेती है और डोपामीन को आर्टिफिशियल तौर पे इंक्रीज़ करती हैं। तो यकीन तौर पे जब आप ये नशा करने वाली अद्वियात छोड़ते हैं तो आपके अंदर क्रेविंग्स आती हैं, आपको तलब होती है इन चीज़ों की। आपको जो डोपामीन ओरिजिनल तरीके से मिलती है, जैसे कि एक्सरसाइज करके, जैसा कि शादी की खुशी में, जैसा कि एग्ज़ाम में कामयाबी की सूरत में, वो डोपामीन अब आपको नशा करके मिलती है। आप डोपामीन जो है नेचुरल तरीके से लीजिए, इसको अपने दिमाग को डैमेज करने वाले, नशा करने वाली अद्वियात से बिल्कुल मत लें। दूसरे नंबर पे आपको नशा करने वाली जितनी भी चीज़ें हैं आप उसके डिपेंडेंट हो जाते हैं, आप उसके आदी हो जाते हैं। और अगर आप दिन में पहले वो 2 दफ़ा इस्तेमाल कर रहे थे, अब आपको वही मज़ा लेने के लिए वो 4 दफ़ा इस्तेमाल करना पड़ता है। और जब आप एक दिन वो नशा इस्तेमाल ना करें तो आपकी बॉडी में दर्द होता है, आपकी नींद में खलल होती है, तो इसको हम विड्रॉल सिम्टम्स कहते हैं। आप ज़िंदगी के सारे मज़े छोड़ के उसी नशे के पीछे लग जाएंगे। इसके अलावा अगर आप नशा करते हैं तो आपके दिमाग में स्ट्रक्चरल चेंजेस, यानी कि आपके दिमाग के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं उनके अंदर श्रिंकेज आती है, वो छोटी हो जाती हैं। और देखा यह गया तहकीक के मुताबिक कि आपके दिमाग के अंदर एक वाइट मैटर होता है और एक ग्रे मैटर होता है, और नशा करने के बाद आपके दिमाग के जो ग्रे मैटर है उसका वॉल्यूम कम हो जाता है और आपके दिमाग के अंदर न्यूरल सर्किट्स होते हैं, उस न्यूरल सर्किट में भी चेंजेस आ जाती हैं। तो न्यूरल सर्किट में कमी की वजह से, चेंजेस की वजह से आपकी पैगामात रसाई का सिस्टम भी कम हो जाता है, ख़राब हो जाता है। इन सब की वजह से आपकी जो डिसीजन मेकिंग है वो ख़राब हो जाती है, आपका अपने गुस्से पे कंट्रोल ख़त्म हो जाता है। दोस्तों, एक और ऐसी आदत जिसकी वजह से हमारे ब्रेन को डैमेज मिल रहा है वो है बहुत ज़्यादा डिजिटल ओवरलोड। अगर हमारा स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा हो, इसकी वजह से हमारा जो अटेंशन स्पैन है, हमारी जो फोकस करने की एबिलिटी है और कोई भी इंफॉर्मेशन रिटेन रखने की, वो एक ख़ास हद तक होती है। लेकिन बहुत ज़्यादा डिजिटल गैजेट्स के इस्तेमाल की वजह से, बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया के इस्तेमाल की वजह से हमारा दिमाग जो है फोकस और अटेंशन जो है अब उतना ज़्यादा नहीं कर पा रहा जितना कि पहले कर सकता था। अगर मैं इसकी मिसाल आपको दूं तो पहले हम दिनों तक बुक रीड कर सकते थे, या बाद में हम देखें तो हम घंटों तक मूवीज़ देख सकते थे। फिर बात आ गई सीज़न तक, फिर हम 1 घंटे का सीज़न देखते थे। फिर बात आ गई किसी यूट्यूब की वीडियो तक, हम 20 मिनट की, 15 मिनट की वीडियो देखते थे। लेकिन अब बात आ गई शॉर्ट्स पे कि हम अब 10 सेकंड के और 5 सेकंड के शॉर्ट्स देखते हैं। ये हमारी अटेंशन, ये हमारी फोकस इतनी शॉर्ट हो गई है। दोस्तों, दिसंबर 2018 में एक आर्टिकल आया था जिसमें ये देखा गया था कि जितने भी ज़्यादा अगर आप घंटे आपके दिन में स्क्रीन टाइम के होंगे वो लिंक्ड हैं आपकी कम, यानी कि ख़राब साइकोलॉजिकल वेल बीइंग के साथ। यानी कि इसमें शामिल है लोअर सेल्फ स्टीम, डिप्रेशन, उसके अलावा इसमें एंग्जाइटी भी शामिल है। और ये स्टडी की गई थी टीन एज ग्रुप में। इसके अलावा उन टीन एज ग्रुप में ये भी देखा गया था कि उनकी कॉग्निटिव जो परफॉर्मेंस है वो भी ख़राब हुई थी, यानी कि उनकी मेमोरी भी ख़राब हुई थी। तो इस लिहाजा बहुत ज़रूरी है कि आप लोग स्क्रीन टाइम को कम करें। जितने भी यंगर लोग हैं, बल्कि अगर इस पर देखा जाए मिडिल एज लोग भी, कि वो डिजिटल डिवाइस पे और सोशल मीडिया डिवाइसेस पे इतनी इनको एडिक्शन हो चुकी है कि वो कॉन्स्टेंटली चेक करते रहते हैं। उनको व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, स्नैपचैट से वैलिडेशन चाहिए। अगर उनको लाइक्स नहीं मिलते तो वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। अगर उनको बार बार रीट्वीट्स मिलते हैं तो उनको जो न्यूरल पाथवेज हैं उनको खुशी मिलती है, और उसके अलावा उनको ये लगता है कि उनका सेल्फ कंट्रोल जो है एल्गोरिथम्स पे बेस्ड है, और उनकी डिसीजन मेकिंग जो है अब सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया के एल्गोरिथम्स करेंगे। उनका जो सेल्फ कंट्रोल है, उनका जो इज़्ज़त नफ्स है, उनकी जो सेल्फ इस्टीम है, अब ये एल्गोरिथम्स करेंगे, अब डिजिटल गैजेट्स करेंगे। तो ज़रा इस बात में भी सोचिए कि हमारी सोशल मीडिया ने और इन डिजिटल गैजेट्स ने किस तरीके से लोगों के दिमाग को कंट्रोल किया है, और ये चीज़ आपके दिमाग को बहुत हद तक नुकसान दे रही है। सबसे आखिर में दोस्तों, जो आखिरी पॉइंट है वो है हमारा गुस्सा। अगर आपको गुस्से पे कंट्रोल ना हो तो ये हमारे दिमाग को बहुत ज़्यादा नुकसान देता है। जी हाँ, गुस्सा एक ऐसा इमोशन है जो कि बहुत नेचुरल है, हर बंदे को आता है, लेकिन गुस्से पर काबू पाना एक बहुत बड़ी मास्टरी है, एक बहुत बड़ा स्किल है। गुस्सा हमारे ब्रेन को, हमारे दिमाग को इमोशनली बहुत ड्रेन कर लेता है, और अगर गुस्सा कंट्रोल में ना हो तो ये हमें
घबराहट की बीमारी देता है, हमें डिप्रेशन देता है, हमें कॉन्स्टेंट स्ट्रेस देता है और यह हमारे ब्रेन के स्ट्रक्चर के लिए बहुत नेगेटिव है, उसको मुतासर करता है, हमारी जज्बाती सेहत को बहुत मुतासर करता है। तो लिहाजा ये बहुत ज़रूरी है कि हम ये पहचानें कि रिस्पॉन्स और रिएक्शन क्या होता है। जैसे ही गुस्सा आए तो हम रिएक्ट करते हैं। रिएक्ट जो है हमारे अंदर का एक रिफ्लेक्स है, हमारे दिमाग का, ये बहुत जल्दी होता है, हमारे एहसासात पे मबनी होता है और हम बहुत जल्दी से किसी भी बात को रिएक्ट करते हैं। कोई बंदा हमें गाली दे, कोई बंदा हमें ताना दे, कोई ऐसा इवेंट हो तो हम उसको रिएक्ट करते हैं। हमें किसी भी गुस्से के इवेंट को, किसी भी बंदे को रिएक्ट नहीं करना। ज़िंदगी में किसी भी सिचुएशन पे आपने रिएक्ट नहीं करना, हमें रिस्पॉन्स करना है। रिस्पॉन्स आपका मिनट्स में भी हो सकता है, घंटों में भी हो सकता है, आपका हफ्तों से महीनों पे भी हो सकता है। रिस्पॉन्स के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप पहले किसी से मशवरा लें, सोल्यूशन ढूंढें और फिर आप उस इवेंट को, उस बंदे को, किसी भी बात को बाद में रिस्पॉन्ड करें। तो लिहाजा अगर आपने गुस्से पर काबू पाना है तो रिएक्ट ना कीजिए, रिस्पॉन्ड कीजिए। अगर हम बार बार गुस्से पे आएँ तो ये हमारे बदन के अंदर एक स्ट्रेस रिस्पॉन्ड को क्रिएट करता है। वो स्ट्रेस का रिस्पॉन्स जो है हमारे बॉडी के अंदर स्टीरॉयड, यानी कि अगर उसको मैं सादा अल्फाज में कहूँ तो कॉर्टिसोल को रिलीज़ करता है। और अगर बार बार हम स्ट्रेस में रहें तो हमारी बॉडी क्रॉनिक स्ट्रेस में चला जाएगा, जो कि हमारे दिमाग के लिए बहुत ही बुरा है। क्रॉनिक स्ट्रेस जो है ना सिर्फ हमारी जिस्मानी सेहत के लिए बहुत बुरा है, हमें दिल की बीमारियों में मुब्तला करता है, हमें शुगर की बीमारी में मुब्तला करता है, बल्कि हमारे दिमाग को भी जो है स्ट्रक्चरली दिमाग की सेहत को बहुत बुरे तरीके से मुतासर करता है। और अगर हम अपनी दिमागी सेहत पे फोकस ना करें, अगर हम क्रॉनिक स्ट्रेस में रहें तो हम डिप्रेशन, एंग्जाइटी और साइकोसिस यानी कि स्किज़ोफ्रेनिया जैसी बीमारियों में मुब्तला हो सकते हैं। अगर आप एंगर मैनेजमेंट के बारे में जानना चाहते हैं तो यहाँ पे दिए गए वीडियो पे क्लिक करें या डिस्क्रिप्शन में इसका दिया गया लिंक है, इस पर क्लिक करें। मुझे उम्मीद है कि आप गुस्से पर नेचुरल तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से काबू पा सकेंगे। दोस्तों, ये बहुत छोटी छोटी आदतें हैं लेकिन इनका बहुत बड़ा असर है, बहुत बड़ा इम्पैक्ट है और इससे आपकी दिमागी सेहत पे बहुत अच्छा असर पड़ता है। आपको ये वीडियो कैसे लगी? क्या आपको लगता है कि ये आदतें आपको फ़ायदा दे सकती हैं या आपके किसी करीबी दोस्त या रिश्तेदार को फ़ायदा दे सकती है? अगर दे सकती हैं तो हमें नीचे दिए गए कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, क्या आपको या आपके किसी दोस्त को या फैमिली मेम्बर को कोई ज़हनी अमराज या ज़हनी मुश्किलात है? अगर हैं तो हमें ज़रूर कमेंट्स में या हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे ज़रूर बताइएगा। हमें उम्मीद है कि हमारे इन दिए गए वीडियो सीरीज़ से आपको फ़ायदा होगा। अगर आपको कोई प्यारा ज़हनी अमराज का शिकार है या ज़हनी मुश्किलात का शिकार है तो अपने करीबी साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट के पास चाहिए, मदद आपका इंतजार कर रही है। मुझे उम्मीद है कि मेरी इन वीडियो से आपके अंदर रेजिलियंस आएगी, आपकी पर्सनैलिटी में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। तो मेरे साथ जुड़े रहिए। खुदा हाफिज़।